हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि यदि पौधा का संबंध हम लोगों का लिखा है वृक्ष, तो उसी प्रकार से कन्या का संबंध किससे होगा दोस्तों। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हम लोगों का क्या भरा जाएगा। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त अंक ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये देखिए एक अलग टाइप में यहाँ पर दिया गया है और क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 191 है। जिसने पार्ट 190 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सरकारी एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि पौधा का संबंध यदि हम लोगों का वृक्ष लिखा है तो उसी प्रकार से कन्या का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ट्राई करना दोस्तों, और कॉमेंट करके बताइएगा कि 17 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो जिस प्रकार से देखिए पौधा हम लोगों का यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि पौधा जो है हम लोगों का बड़ा जब हो जाएगा, तो पौधा जब बड़ा होता है दोस्तों तो वो किसका निर्माण करेगा, यानी पौधा बड़ा होने पर हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही बड़ा होने पर वो क्या हो जाता है, बड़ा होने पर यहाँ पर वृक्ष का निर्माण करता है। यानी जब पौधा, देखिए पौधा हम लोगों का क्या है दोस्तों, छोटा रूप, और वही जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। तो उसी प्रकार से कन्या, यानी कि कन्या जब बड़ी हो जाएगी दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, उसको यानी कि कन्या का बड़ा रूप हम लोगों का क्या कहलाता है दोस्तों, महिला कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराए उसने बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ए दिया है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कोई सी को टिक कर देगा तो कोई डी को कर देगा, कोई ऐसे टिक कर देते हैं, बल्कि सरासर गलत होगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस यही समझना था कि पौधा बड़ा होने पर वृक्ष का निर्माण करता, उसी प्रकार से कन्या बड़ी होने पर हम लोगों का महिला का निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। करा कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। यहां पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, यही बात आपको बताना। जरूर एक बार आप ट्राई करेंगे दोस्तों। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। उसने क्या किया है, जैसे इस फिगर को संबंध यानी कि इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इस फिगर का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखिए तो कैसे होगा। ये देखिए वही आकृति को क्या कर दिया दोस्तों, इस तरीके से डॉट डॉट देके कर दिया है। यानी कि यहाँ पर जब हम लोग इस जगह बनाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, डॉट डॉट में इस तरीके से फिगर क्या हो जाएगा, और तीर का निशान ऐसे ऐसे डॉट डॉट में हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कौन सा बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, वहां पर जैसा आकृति वैसा ही आकृति है, खाली डॉट 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 से उसको इस तरीके से बनाया है। तो उसी प्रकार से इस तीर के निशान को डॉट डॉट कर देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब एक अलग है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग होगा। ये देखिए यहाँ पर 3 बिंदा कैसे लिखा है, यानी कि 2 बिंदा सीधा में 1 बिंदा इधर किया। यहाँ भी देखिए 2 बिंदा और 1 बिंदा इधर कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 बिंदा 1 सीधा में 1 बिंदा, लेकिन यहाँ पर देखिए तीनों बिंदा 1 सीधे में कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा। यानी 4 में से 3 किसी तरीके समान था, एक अलग है। तो भिन्न का मतलब
मतलब ही होता है अलग, तो अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी आकृति देखिए यानी तीन बिंदा कैसे लिखा है और यहाँ पर तीन बिंदा एक सीधा में लिख दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता, ये देखिए रामू की माता, सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर कर लीजिए, ये देखिए आप ऐसे प्रश्न को ऐसे करेंगे, यानी कि यहां पर सबसे पहले हो जाएगा रामू, यानी कि तो रामू की क्या दोस्तों, माता, तो इस जगह पर इसका क्या कर लिया जाए दोस्तों, माता कर लिया जाए। करा कि रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता, यानी कि इसकी क्या दोस्तों, माता, तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। ध्यान देते चलिए कैसे करते जा रहे हैं, कह रहा है मेरी माता का एक बेटा है, यानी इसका माता का क्या है दोस्तों, इसका एक बेटा है, तो इस जगह पर इसका क्या कर लेंगे, यानी कि इसका क्या है, बेटा है। देखते चलिए, यानी कह रहा है कि मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र, यानी कि इस बेटा का क्या दोस्तों, जिसका पुत्र, यानी इसका एक पुत्र है, उस पुत्र का नाम क्या है, ये देखिए अच्युत, तो यहां पर लिख लीजिए दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, अच्युत जैसे लिखा है तो यहां पर लिख लीजिए अच्युत है। तो कह रहा है कि अच्युत रामू के साथ क्या संबंध है, यानी कि अच्युत जो है दोस्तों रामू के साथ क्या संबंध हो जाएगा, ये देखिए इसकी माता हो गया, माता का जो माता हो गया दोस्तों, तो यानी कि ये दोनों इसका भाई हो गया, यानी कि इसका यानी माता का क्या दोस्तों, भाई हो गया। तो रामू क्या हो जाएगा दोस्तों, रामू कहां से पूछा है, तो कह रहा है कि हम लोगों का अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ममेरा भाई, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ममेरा भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटने का प्रयास नहीं कीजिए, वहां पर देखिए साफ साफ लिखा है दोस्तों कि रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता का एक बेटा है, यानी कि रामू की माता का एक बेटा है, तो एक बेटा यानी कि रामू का कौन हो गया दोस्तों, मामा हो गया, तो वही कह रहा है उसका एक बेटा है, तो रामू का कौन लगेगा, तो रामू का लग जाएगा दोस्तों ममेरा भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, यानी रामू और अच्युत क्या हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए यानी डाइस यानी पासा से संबंधित दिया गया है, करे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी आकृति आएगी, तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पासा, ई हो गया दोस्तों हम लोगों का पहला पासा और ई हो गया हम लोगों का दूसरा पासा, तो ई दोनों में आपको कॉमन हमेशा लेना है कि यहां पर देखिए हम लोगों का कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो अगर यहां पर देखा जाए, ये देखिए दोनों पासा में कॉमन क्या क्या है दोस्तों, 4 और 6, ये देखिए 4 और 6 यहां पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, कॉमन हो जा रहा है, 4 6 इसमें भी है, कॉमन का मतलब दोनों में मिलना चाहिए, देखिए 4 और 6 दोनों में मिल रहा है, तो इसका अर्थ एक के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा, एक के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, और 5 के विपरीत कहा जाए तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से वहां पूछा था कि 1 के ऊपर कौन आएगा, तो 1 के ऊपर कौन आएगा दोस्तों, 5 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो बस तरीका को समझना है कि कैसे करेंगे। यहां पर दिया गया है कि एक पासे में यानी दो स्थितियां दी गई है, तो दो पासा यहां पर दिया है, वहां पर खाली कॉमन देखिए क्या क्या, वही कह रहा है एक के ऊपर क्या होगा, यहां पर पूछा क्या दोस्तों, एक के ऊपर क्या है, तो एक के ऊपर कौन हो जाएगा, 5, कैसे, दोनों पासा में कॉमन देखिए, कॉमन हम लोगों का 4 और 6, इसमें भी 4 और 6 कॉमन हुआ, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 के विपरीत क्या दोस्तों, 1, तो वही कह रहा था एक के ऊपर क्या होगा, तो एक के विपरीत हम लोगों का 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप ऐसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए यहां पर लिखा है दोस्तों एक संबंध दिया गया है, तो उसको सबसे पहले लिख लीजिए, जैसे हम लोगों के सामने ए है, उसके बाद सी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी, और इसी को कैसे कैसे लिखा है देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि डी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद हम लोगों के सामने एच है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, जे लिखा, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा है, और लिखा है क्यू, उसके बाद एस, उसके बाद यू, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का डब्ल्यू, और आगे लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं। ये देखिए ए से यदि डी पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, किसमें आपको ए बी सी डी में ही ध्यान देना है दोस्तों कि ए से यदि हम लोग डी पे जा रहे हैं तो कितना लेटर हम लोगों को जोड़ना पड़ रहा है, यही देखना है। तो देखिए ए से डी पे जाएंगे दोस्तों कितना लेटर जोड़ना होगा, ए बी सी डी में 3 लेटर प्लस करना होगा। कितना लेटर प्लस करना होगा दोस्तों हम लोगों को 3 लेटर, क्योंकि ए के बाद क्या होता है हम लोगों का बी होता है, बी के बाद सी होता है, और सी के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों डी होता है। तो इस तरीके से आप कितना लेटर यहाँ पर जोड़ रहे हैं, 3 लेटर प्लस कर रहे हैं।
तो 3 लेटर यहाँ पर प्लस। उसी प्रकार से आगे वाला हम देखिए दोस्तों सी में हम लोग कर देंगे 3 लेटर। ये देखिए सी में क्या करेंगे दोस्तों 3 लेटर यहाँ पर कर देंगे। तो जैसे यहाँ सी में 3 लेटर करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ऐप हो जाएगा। उसी प्रकार से ई में आप क्या करेंगे दोस्तों एच पे जाने के लिए 3 लेटर यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो करते चलिए सब में 3 क्या है। उसी प्रकार से देखिए जी से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम लोगों को +3 लेटर करना है, यानी +3 सब में कर देना है। तो उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए आपका आंसर निकल जाएगा कि जैसे ही क्यू में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों एबीसीडी में +3 लेटर कर देंगे। तो जैसे ही 3 लेटर करेंगे तो क्यू के बाद क्या होता है आर, उसके बाद एस और क्या हो जाएगा दोस्तों टी, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का टी आएगा। उसी प्रकार से देखिए एस में क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही एस में 3 लेटर जोड़ेंगे तो एस के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का टी, यू और भी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का भी हो जाएगा। उसी प्रकार से यू में आप क्या करेंगे दोस्तों 3 लेटर जोड़ देंगे। जैसे ही यू में 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से डब्ल्यू में आप क्या करेंगे दोस्तों 3 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो यहाँ पर +3 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों जेड हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि पहला संबंध कैसे लिखा है, यानी 3 सब में जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों 3 जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम की पहचान। विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है, यानी कौन सा हम लोगों का अलग हो रहा है इन चारों ऑप्शन में से। देखिए जैसे सूर्य है, बादल है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। तो अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का यहां पर अगर देखा जाए कि देखिए सूर्य एक हो जाएगा दोस्तों, यानी एक ही है, चंद्रमा एक ही है, पृथ्वी। लेकिन बादल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एक ने बहुत सारा यहाँ पर बादल हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। और वैसे देखिए सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी, ये सभी हम लोगों का खगोलीय। यहाँ पर एक बात मेंशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे दोस्तों ऐसे कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर सूर्य हो गया सर, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोमा लिख लेंगे दोस्तों पृथ्वी। तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये सभी हम लोगों का खगोलीय पिंड है। ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों खगोलीय, यहाँ पर लिख लेंगे ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों खगोलीय पिंड है। ये सभी क्या हो जाएगा खगोलीय पिंड है। जबकि हम लोगों का बादल हम लोगों का नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी, ये सभी हम लोगों का खगोलीय पिंड है दोस्तों। लेकिन हम लोगों का बादल खगोलीय पिंड में नहीं आएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी, ये सभी खगोलीय पिंड है, जबकि ऑप्शन नंबर बी बादल खगोलीय पिंड में नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था इस तरीके के प्रश्न। देखिए करें लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। जरूर एक बार ट्राई कीजिए। देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, या तो आप इधर से चल दीजिए 5 और 6 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 12 हो जाए, या ऐसे इसी प्रकार से आप 4 3 को ऐसा क्या करेंगे जो कि हो जाए। उसी प्रकार से इधर करके वाट के स्थान पर इधर, या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों इधर से चल सकते हैं कि ऐसा आखिर क्या करेंगे 5 4 2 को जो कि 18 हो जाए। उसी प्रकार से इसमें आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाए। इस तरीके से आपको सोचना होता है, यानी सीधा सीधी लेकर आप कोशिश कीजिए दोस्तों, इधर से लेकर और इधर से करके देखिए आपका होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको तरीका बताते हैं कि आखिर उसने कैसे इस प्रश्न का आंसर दिया है और कैसे आप कर सकते थे। उसने क्या किया दोस्तों, चला है हम लोगों का इधर से ही उसने चला है, और ये देखिए क्या किया उसने कि यहाँ पर 5 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 4 जो है, उसने 5 प्लस क्या कर दिया है 4 कर दिया अब ब्रैकेट में, और गुना क्या कर दिया है दोस्तों 2 कर दिया। ये देखिए 5 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 2, तो 9 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। तो देखिए वही 18 उसने यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है। उसी प्रकार से आप इस पे चल दीजिए दोस्तों, एकदम आप ध्यान से देखते चलिए कि कैसे करते जा रहे हैं। इसमें चल दीजिए दोस्तों, ये देखिए इसमें इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर ये देखिए जैसे कर देंगे ब्रैकेट में लिख लेंगे दोस्तों 6 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3, गुना में क्या कर देंगे हम लोग 3 कर देंगे। तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुना 3 कर देंगे दोस्तों, तो 9 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 27 हो जाएगा। तो देखिए इस 27 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, निसंदेह लिखा है। तो उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह आपका निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। इसमें ऐसे चल दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट में ही लिख देंगे 12 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, और गुना कितना करना होगा
तो गुना पता नहीं, लेकिन वाट कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है वाट, तो वही गुना करना होगा वाट। ये देखिए 12 4 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 16। और 16 में ऐसा किससे गुना करेंगे जो कि हम लोगों को गुना करने के बाद कितना आना चाहिए दोस्तों 96 आना चाहिए। तो ये देखिए हम लोग निसंदेह समझ गए कि क्या रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 4 रखेंगे 16 के 64, ऑप्शन नंबर बी रखेंगे 5 16 85, 3 रखेंगे 16 48, लेकिन 6 जैसे ही रख देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे ही 6 रख देंगे तो 16 क्या हो जाएगा 96। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का 6 भरा जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। ऐसे प्रश्न है तो वहां पर कैसे करेंगे, बस सीधा सीधी लिया, यानी 5 और 4 को जोड़ के गुना, वो वाला नीचे वाला संख्या जैसे था उसको गुना कर दिया, 6 + 3 को 3 से गुना कर दिया, 12 4 को, और क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा क्या करेंगे जो 96 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह 6 रखने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। करा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। आखिर जो खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पर, इस जगह पर कौन सा आकृति भरा जाएगा, वही बात आपको बताना। जरूर एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो क्या होगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक हम लोगों का रेखा इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर एक रेखा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते चले दोस्तों, ऐसा क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगा यहाँ पर, तो ऐसे कर देंगे, एक रेखा हम लोगों का खींच देंगे। तो देखिए आप अगर इतना सा ही बात को अगर आप समझ रहे थे तो देखिए आपका आंसर निकल सकता था। यहाँ पर देखिए रेखा को हाँ कर दिए। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या किया दोस्तों, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का कैसा कैसे बनेगा, सब चीज आपको बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं आप। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, इधर से हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, और इधर से ऐसा हो जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसे करने के बाद और इधर से ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा दोस्तों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हम लोगों का इस जगह से क्या हो जाएगा दोस्तों क्रॉसिंग चिन्ह, यानी कि यहाँ से लग जाएगा, इस जगह से क्या लग जाएगा एक क्रॉसिंग चिन्ह, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके का कौन सा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बस आप इतना ही बात समझ सकते थे कि बीच में एक पहले ऐसी रेखा होना चाहिए। देखिए वहां पे आकृति पूरा इस तरीके से, ना ही ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ना ही ऑप्शन नंबर बी, ना ही ऑप्शन नंबर डी, एक ही है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को आप समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर हम कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान देते चलिए और देखते चलिए और अंत तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, काफी भयानक लेकिन एकदम ही आसान तरीका से आपको बताते हैं सॉल्व करने का। ये देखिए आप घबराइए ना कि इतना बड़ा हम कैसे करेंगे, कभी भी एक ट्रिक हमेशा आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्न करने का हम लोगों का क्या शॉर्ट ट्रिक है, ये देखिए हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कुल बराबर, कभी भी सूत्र आपसे पूछा जाए कि कुल कितना है, ये वो कुछ भी पूछा जाए, तो यहाँ पर क्या कहा है कि ऊपर से और नीचे से इसका स्थान इतना है, यानी कि कुल बराबर सूत्र हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। हम लोगों का ऊपर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों नीचे, ऊपर प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का नीचे माइनस क्या कर देते हैं दोस्तों 1 कर देते हैं। बस इतना ही बात आपको समझना है और आपका प्रश्न क्या हो जाता है दोस्तों सॉल्व हो जाता है। ये देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का स्थान कितना है दोस्तों 11वां है। तो 11वां कर दीजिए, यानी कि उसका स्थान जो है सूची में ऊपर से कितना है, सूची में यानी कि 11वां है तो 11 कर देंगे, प्लस का प्लस। फिर कह रहा है कि नीचे से वह कितने स्थान पर है दोस्तों 31वें स्थान पर, नीचे से 31वें स्थान पर, और यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। इतना दूर तक तो हम लोग समझ गए, इतना दूर तक हम लोग क्या कर लिए दोस्तों समझ गए। यहाँ पर इसको आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, इस तरीके से हो गया। अब देखिए वहां पर क्या कर रहा है दोस्तों कि 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, तो 3 लड़का परीक्षा नहीं दिया, तो इसको यहाँ पर प्लस क्या करना होगा दोस्तों, क्योंकि हमको चाहिए कुल छात्र, हमको छात्र निकालना, ये नहीं कि परीक्षा नहीं दी उससे मतलब। वही कर रहा है कि 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक लड़का क्या हो गया दोस्तों फाइल हो गया था, तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर पूछा था कि कुल कितने छात्र हैं, हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों कुल कितना छात्र है। बात ये देखिए यहाँ पर पास और फाइल का नहीं कर रहा है कि कुल कितने छात्र, कक्षा में कुल कितना छात्र, वो थोड़ी पूछ रहा है कि कितना पास हुआ है कितना फेल हुआ, ये नहीं पूछा कि कितना लड़का कक्षा में है, वही बात आपसे पूछा जा रहा है, पास और फेल का नहीं पूछा जाए। इसीलिए देखिए 3 लड़का परीक्षा नहीं दिया तो उसको भी लेना होगा, एक फेल हो गया तो उसको भी लेना होगा, क्योंकि हमको कक्षा में लड़का निकालना, ना ही कि पास और ना ही कि फेल। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो गया। बिल्कुल आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि 3 1 ई कौन सी करेंगे सर, हमको कुछ समझ नहीं। आप ध्यान दीजिए कि 3 और 1 को कुछ नहीं, उसको भी ले लेंगे, क्योंकि हमको कक्षा में छात्र की संख्या निकालना है। तो जोड़ लीजिए, देखिए
11 31 जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए 11 और 31 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3, हाँ तो 42 हो जाएगा। 42 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कर लीजिए और इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। इधर प्लस 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इसको कर लीजिए, एक स्टेप आप आगे जैसे करेंगे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए एक स्टेप जैसे ही करेंगे तो 42 में से एक घट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 42 में एक घटेगा तो 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 41 और प्लस का 4 जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 41 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हम यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 45। कितना लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का 45 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 45 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। आप अच्छे से इस तरीके के प्रश्न आए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 45, 41 और 4 जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा 45। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझना, प्रश्न को रटना ना, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना है, लेकिन ट्रिक सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 11वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि एक सांकेतिक भाषा में ये देखिए डिफेंस को इस तरीके से कोड लिखा है CDMAD लिखा जाता है, उसी प्रकार से कह रहा है नीड को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। जैसे हम लोगों के सामने D है, उसके बाद हम लोगों के सामने E है, और थोड़ा फोल यही गलती आप कर रहे हैं कि हम भी गलती करने का प्रयास किए थे लेकिन नहीं करेंगे। E, उसके बाद हम लोगों का F, एकदम आप फोल लिखेंगे F, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद हम लोगों के सामने N, उसके बाद हम लोगों के सामने C, और क्या लिखा है दोस्तों E लिखा है। इतना बड़ा लिखा है। तो उसी प्रकार से नीट का पूछा है तो N, उसके बाद डबल E और क्या कर देंगे दोस्तों D कर देंगे। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे, ये देखिए आखिर, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं कि आखिर कैसे लिखा है। इसको लिख लेते हैं, हाँ जैसे कि लिखा है हम लोगों का C, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों CD, उसके बाद हम लोगों का लिखा है E, उसके बाद फिर लिखा है D, उसके बाद लिखा है M, उसके बाद लिखा है दोस्तों B, और क्या लिखा है हम लोगों का D। इतना दूर तक पूछा और इसी का पूछा है तो आप कर लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है। देखिए C से यदि D पे आएंगे दोस्तों तो कितना लेटर ABCD में कि C से D पे आ रहे थे, एक लेटर क्या किया दोस्तों उसने घटा दिया। उसी प्रकार से E से यदि आप D पे आएंगे दोस्तों तो एक लेटर घटा देंगे। F से यदि E पे आएंगे तो एक लेटर घटा देंगे। उसी प्रकार से E से D पे एक लेटर घटा देंगे। उसी प्रकार से N से M पे एक लेटर घटा देंगे। उसी प्रकार C से यदि B पे जाएंगे तो एक लेटर घटा देंगे। E से D पे जाएंगे दोस्तों एक लेटर घटा। उसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिए दोस्तों, एक एक लेटर क्या कर दीजिए घटा दीजिए, यानी कि इसमें जैसे ही एक लेटर घटा देना है, इसमें भी एक लेटर क्या कर देना है दोस्तों घटा देना है, इसमें भी एक लेटर क्या कर देना है घटा देना, इसमें भी एक लेटर क्या कर देना है दोस्तों घटा देना। और ऐसे घटा के आपको क्या कर देना है दोस्तों, इसका आंसर कहते हैं N में एक लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा M हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों M हो जाएगा, यहाँ पे डबल D हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल D एक लेटर, और D में एक लेटर घटेगा C। ऑप्शन नंबर देखिए D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। वहां पर बस तरीका को समझना कि इसका जैसे डिफेंस का संबंध कैसे लिखा, सब में एक एक लेटर, कहने का मतलब ABCD में ही सोचना है कि वहां D से C पे आ रहे थे एक लेटर घट रहा है, E से एक लेटर घट रहा है, F से एक लेटर घट रहा है। तो उसी प्रकार से नीट का पूछ रहा था तो नीट में एक एक लेटर घटा देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर D क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। बेमेल का मतलब दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। यानी कि ये देखिए बेमेल का मतलब कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप तुरंत ही इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे कि ये देखिए यहाँ पर ये छोटा आकृति जैसा है, उसी प्रकार से इसका आकृति एक बड़ा आकृति दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसा छोटा आकृति उसी का एक दिया गया है दोस्तों बड़ा आकृति। उसी प्रकार से ये देखिए एक छोटा आकृति तो उसी प्रकार से एक बड़ा आकृति, लेकिन यहाँ पर ये देखिए एक त्रिभुज दे दिया और यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों वर्ग कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे, देखिए वो सब आकृति एक जैसा, एक छोटा आकृति एक बड़ा, दोनों समान आकृति है, उसी प्रकार सब समान है, लेकिन ऑप्शन नंबर D समान आकृति नहीं है। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज बना दिया एक वर्ग बना दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर बेमेल यानी कि अलग हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि
चिन्हों या संख्याओं को किन अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वही करा है कि आखिर चिन्ह को बदलना होगा या अंक को बदलना होगा, दोनों को बदल के इस तरीके से आपको 20 पुराना है। तो कैसे पूरेगा वही बात आपको बताना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग बदलना होगा, चारों ऑप्शन में से किसी को बदलना होगा। तो ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि इस तरीके से हम आखिरी से ही स्टार्ट करेंगे। ज्यादातर केस में देखेंगे ऐसे प्रश्न आखिरी से ही स्टार्ट हुआ, पहले इसको चेक करके देंगे, नहीं होगा तो फिर इसको करेंगे, नहीं होगा तो इसको करेंगे, नहीं होगा तो इसको, ऐसे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले हम लोग डी को देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर केस में देखेंगे इस प्रश्न का आंसर डी ही, लेकिन ऐसा नहीं कि डी ही होगा, हो सकता है सी भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में इसी प्रकार से देखिए 7 ले लिए, क्या बोला है दोस्तों, प्लस के जगह गुना करने के लिए, तो प्लस के जगह क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, और उसके बाद 2 कर देते हैं, आप ब्रैकेट क्या कर देते हैं, बंद। और जहां गुना है तो वहां पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 3, जहां पे गुना है वहां देखिए गुना 2 जगह, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा दोस्तों 4, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए आपका आंसर निकलता है कि नहीं। तो जैसे ही कर देंगे दोस्तों 7 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए 14 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब माइनस 1 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, हाँ तो निस्संदेह लग रहा है कि हो गया हम लोगों का आंसर, क्योंकि करने के बाद बोल रहा था 20 आना चाहिए, करने के बाद इसको 20 आना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 हो जाएगा। अब 20 के बराबर क्या आ गया, 20 हो गया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ही डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि डी ही हो सकता है कि किसी प्रश्न में सी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में देखे हैं कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का आंसर हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप एक एक चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न करा है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये देखिए तो यहाँ पर जैसे देखा जाए दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या भरा जाएगा, ये कौन सा भरा जाएगा, यही बात आपको बताना है। ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, अगर एक सीरीज देखा जाए कि आखिर कैसे लिखा है, तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर उसने क्या किया है और कैसे आंसर होगा। कि 34 से यदि हम लोग 46 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि 34 तो 34 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। देखिए तो वहां से अगर 34 पे 46 पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ जोड़ा है, तो 6 और उधर 6, यहाँ पर लग रहा है कि 12 जोड़ा है। कितना जोड़ा है दोस्तों हम लोगों का, 12 इसमें जोड़ दिया है। उसी प्रकार से ये देखिए 46 से यदि हम लोग जा रहे हैं दोस्तों किस पे, 58 पे, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर भी देखिए उसने कितना जोड़ा है दोस्तों, 12 जोड़ दिया है। जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा। मान के लिए बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा कि सर यहाँ से तब यहाँ जाएंगे तो 12 ही जोड़ेंगे, इसमें आप गलती क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, तो जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 70। तो कोई ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि 58 में 12 जोड़ देंगे तो 58 2 60 और 10 क्या हो जाएगा, 70। कोई ऑप्शन में दिख रहा है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि वहां पर ऐसे नहीं क्या होगा, बल्कि उसने क्या क्या होगा, इस जगह से जोड़ा होगा। उसने क्या क्या होगा दोस्तों, इस जगह से जोड़ा होगा। तो ऐसा क्या जोड़ेंगे यहाँ पर 12, जो कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों कितना, 34 हो जाएगा। तो देखिए तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर निसंदेह सर आप क्या जोड़ दीजिएगा, जो हो जाएगा। तो ये देखिए आप यहाँ पर 22 रख दीजिएगा। क्या रख दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही 22 रख दीजिएगा तो 22 में जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 34। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे, यानी उसने क्या किया, 12 जोड़ के इस तरीके से दिया था। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यही कर रहे थे कि 58 में 12 जोड़ रहे, तो 58 में जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो 70 हो जा रहा है। 70 तो कोई ऑप्शन में नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो इसका अर्थ वहां पर 22 जोड़ेंगे दोस्तों, 22 में देखिए 12 जोड़ देंगे 34 हो जाएगा, 34 में 12 जोड़ देंगे 46 हो जाएगा, 46 में 12 जोड़ देंगे 58। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, यानी कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। वह इतना परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। ये बात कथन में कहा, निष्कर्ष में देखिए बहुत अधिक परिश्रमी लोग गरीब हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए हो सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटी दिया है, यानी बहुत अधिक परिश्रमी लोग गरीब हो सकते हैं। एक तरीके से क्या दिया दोस्तों, संभावना व्यक्त है। कभी भी अगर सकने वाला है तो उस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी बहुत अधिक परिश्रमी
लोग भी हम लोगों का क्या गरीब हो सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बहुत अधिक आलसी लोग भी अमीर हो सकते हैं, यहाँ पर क्या है दोस्तों हो सकते हैं, इस पे गौर कीजिएगा, इसलिए ई भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत आलसी लोग भी हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों अमीर हो सकता है। यहाँ पर सकते वाला है यानी एक पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त कर रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। एक और दो दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर उस सकते नहीं रहता तब तो सरासर गलत हो जाता, लेकिन वहां सकते हैं, वो कह रहे इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर निष्कर्ष बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी यानी संभावना दे रहा है। उसी प्रकार बहुत आलसी लोग भी अमीर एक सकते हो रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। दोनों का दोनों निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया, एक सीरीज दिया गया दोस्तों, ये देखिए इस तरीके की सीरीज आए दोस्तों, तो हम लोग कैसे करेंगे ये बात आपको बताते हैं। ये देखिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जैसे ए डैश है, उसके बाद बी आर डबल सी, उसके बाद बी आर डैश, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों ए, उसके बाद बी और सी आर डैश, उसके बाद यहाँ पर देखिए बी, उसके बाद यहाँ पर लिखा है डबल ए आर डैश, उसके बाद लिखा है सी। तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसको देख लीजिए कितना आकृति आई, हम लोगों का कितना लेटर डैश है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 है, तो 15 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि 3 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 5 में तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ऐसे ले लीजिए कि 1 2 1 3 टो ले लीजिए, यहाँ पर भी 3 टो ले लीजिए, उसी प्रकार यहाँ पर 3 टो ले लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी आप 3 टो ले लीजिए, और एक सीरीज बनाने का प्रयास कीजिए कि क्या हम लोगों का सीरीज बनता है कि नहीं बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि एक सीरीज बनाने का प्रयास करेंगे, तो इस जगह मान के चले रख देते हैं ए, यहाँ पर क्या रख देते हैं दोस्तों ए, तो ए बी सी, उसी प्रकार से सी बी ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ए बी सी, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे सी बी ए, उसी प्रकार से ए बी सी। तो देखिए हम लोगों का एक सीरीज बन गया ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी, एक तरीके से श्रृंखला वाले प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्या क्या भरे, तो डबल ए भरे और सी भरे, उसके बाद बी भरे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 17वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। ये देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कौन सा अलग है। इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। देखिए कभी बेमेल दे देता है, आकृति में दे देता है, कभी अंक में दे देता है, कभी लेटर में देता है, ऐसे ऐसे करके कभी शब्द में दे देता है, तो ऐसे पूछा गया है प्रश्न। ये देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए दोस्तों एक तरीके से, तो ये दोनों संख्या अगर देखा जाए तो हम लोगों का क्या है दोस्तों 5 से क्या है विभाज्य है, यानी कि 5 से क्या है दोस्तों विभाज्य है, यानी कि कहने का मतलब ये दोनों संख्या किसी से ना किसी से क्या हो रहा है दोस्तों कट रहा है, यानी 5 से क्या हो रहा है दोस्तों कट रहा है। ये दोनों संख्या की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये देखिए ये दोनों संख्या दोस्तों हम लोगों का क्या हो रहा है 4 से क्या हो रहा है दोस्तों कट रहा है, ये देखिए ना 4 से निसंदेह कट जाएगा। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या की बात किया जाए दोस्तों, तो ये भी दोनों संख्या हम लोगों का 3 से कट जाएगा, लेकिन ये संख्या हम लोगों का किसी से कटने वाला नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं। देखिए 25 हो गया 55, दोनों में 5-5 से भाग लग जाएगा। उसी प्रकार 36 और 44 दोनों में 4-4 से भाग लग जाएगा। उसी प्रकार 33 और 48 देखिए दोनों हम लोगों का 3-3 से कट जाएगा, लेकिन 19-61 किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी।